देखिए, काफ़ी टाइम से हम इशू पे थे कि हम लोगों को कैसे ट्रैफिक के लिहाज से इनको कहाँ सहूलत मिले। एंड एक कमेटी बना दी गई थी पहले ही, हमारे एक्स डीसी साहब ने उसका रिपोर्ट बनाया। उसी में हमने एक जजे ये रखा था कि वन वे करा देंगे। एंड इस वन वे से डीसी ने देखा कि हमारे जो नए डीसी साहब थे, इसने फिर मीटिंग ली एंड उसने भी कहा कि अगर ऑलरेडी एक प्लान आपके है उसको हम लाया जाए। इनसे खुद भी नज़र मारिया और मार्केट को, एंड खुद भी इंटरेस्ट है कि यहाँ पे एक ट्रैफिक के लिहाज से कुछ एकदम उठाओ। एंड वन वे ट्रैफिक अगर ठीक लगे तो उसको उठाना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए। तो आपने देखा हमने 12 अप्रैल से इसको शुरू कर दिया। 4 दिन के लिए हमने ट्रायल पे रखा था एंड 12, 13, 14, 15 एंड हमने इसमें ये भी ज़रूर रखा था 15 तक अगर किसी को हर पब्लिक से हमने फर्दन गुजारिश की थी। उसी ऑर्डर ये रखा था कि अगर किसी को कोई सजेशन है दैट मे हेल्प अस टू बी द बेस्ट सर्विस टू द पीपल टू द ट्रांसपोर्टर्स, उसको हम वेलकम किया जाएगा। बट हमने जनरली काफ़ी लोगों से मिले हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे आम कम्यूटर्स हो या बाकी दूसरे लोग हैं, या जो हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं उनसे बात की है, हर किसी कुछ की भी बात की। एंड आपके मीडिया के थ्रू से हमने इनपुट आने की कोशिश की, पुलिस के थ्रू भी हमें यही मिला कि हर किसी ने इस स्टेप को अप्रिशिएट किया। एंड ये भी है कि इसको इस प्रोसेस को अमलाने में इसको हर इंसान को जो इसका यहाँ पे गुजर हो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसको पता चले मुझे कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। बट अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिले थे काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तो उसी को कल नज़र देकर हमने फिर एक रिव्यू लिया है। एंड अपने SSP साहब, SDPO, अपने तहसीलदार, अपना SHO साहब, हमारे म्यूनसिपलिटी के CO साहब, हमारा AR2 साहब, सब उनसे हमने बात की। सब ने यही किया कि वी शुड एक्सटेंड दिस बिकॉज पब्लिक को काफ़ी राहत है। तो इसको हमने फिलहाल 25 अप्रैल तक वो भी बढ़ा दिया गया है। वो भी देखेंगे कि इसमें क्या इनपुट रहेगा, शायद कहीं के विचार चेंज करने की और कुछ करने की ज़रूरत है, वो देख सकते हैं। आज भी कुछ हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कुछ आगे थे एंड और भी कुछ लोग आगे थे, उन्हें अपनी सजेशन दे रखी है, उनको भी हम नज़र में रखते हैं। देखते हैं आने वाले 2 दिन में कुछ चेंजेस बनवाएंगे जो कि वाकई ट्रांसपोर्टर को भी कहीं ना कहीं को और फैसिलिटेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन कि एक ही ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन मीन ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स। चाहे इसमें अपने म्यूनसिपल काउंसिल की बात की, अपने RDB की बात की, PHE हो, PDD हो एंड अदर लाइन डिपार्टमेंट, जो भी हर डिपार्टमेंट को कहीं छोटा बड़ा रोल ज़रूर है। एंड हम अभी देख रहे थे कि हमारे हॉर्टिकल्चर बिल्डिंग के बाहर थोड़ी स्पेस मिल रही है, तो हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि स्पेस मिले, शायद कुछ वेंडर को पेट्स बिठा सकते हैं या कुछ पेड़ पार्क कर सकते हैं। मतलब गर्ज है कि हर डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं रोल है, हर डिपार्टमेंट ने अच्छा अपना रोल निभाया है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी जो उम्मीद है कि जो पब्लिक को कन्वीनियंस देना, दैट्स आवर मेन ऑब्जेक्टिव। चैलेंज डेफिनेटली था, चैलेंज हमारे पास पहले से था कि इसको कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज लोगों का मिजाज भी पहले अपनाना है, ट्रेडर्स से बात करनी है, दूसरे लोगों स्टेक होल्डर से बात करनी है। हर किसी ने ये काम शुरू कर दीजिए, हम देख सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं भी कि चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो 3 की जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो हमारे ट्रेडर्स है, एक तो वेंडर्स है, एक तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है। ट्रेडर्स से हमें देखा क्योंकि ट्रेडर्स का जो उनको मेन मार्केट है हमारे यहाँ पे इकबाल मार्केट, उसमें हमने कहीं से मार्केट उस एरिया में नहीं किया। दैट मीन्स उनका जो मार्केट वैसे का वैसा ही रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एक ये है कि ट्रैफिक कंजेशन ज़रूर थी कहीं कहीं, तो उसको कम होती नज़र आ रही है। उसमें मुझे लग रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है, हुआ भी होगा। सिमिलरली हमारा दूसरा मार्केट हमारा मेन चौक बनता है, मेन चौक से काफ़ी हमारी कंप्लेंट्स आती थी, हमें कुछ जो डिवाइडर उठाए तो शायद हमें और बिजनेस शायद मिल सकती है। क्योंकि अब यहाँ मन में होने से जब कोई भी सवारी उसको अब इकबाल मार्केट नहीं जाना है बस अड्डे में, क्योंकि उसकी गाड़ी अब मेन चौक से जा रही है, तो अब वहाँ पे वेट करके वहाँ पे उसी गाड़ी में फिर अपना आपको बोर्ड कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको मार्केट वहीं अवेलेबल है जहाँ ये जो मेन मार्केट है या छोटा बाजार जो उन शॉपकीपर्स की डिमांड थी, मुझे लगता है वो भी हमने एड्रेस कर दिया है। सेकेंडली जो हमारे वेंडर्स है, वेंडर्स हमें क्योंकि वेंडर्स की ये डिमांड थी इकबाल मार्केट से हमें मत उठाई जाए, तो हमने कोशिश की उनको वहीं पे बैठने के लिए। वेंडर्स की ये डिमांड थी कि जहाँ जहाँ हमारे जो रजिस्टर्ड है उनको हमें बिठा दी, अनरजिस्टर्ड को फिलहाल बाहर में देखा जाएगा। हमने कोशिश की रजिस्टर्ड को एज वेल अनरजिस्टर्ड को भी कहीं ना अच्छी जगह पे देने। इसके में मुझे लगता है जो हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के जो हमारा CO साहब खासकर जो उसका एनफोर्समेंट विंग है म्यूनसिपलिटी, उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। जो मेरे पास ही बैठे हैं, मैं बहुत अच्छा उनको अकोमोडेट करने की, बट अभी ये प्रोसेस में ही है। हमने 10 दिन ही क्यों रखा, हमने ओपन क्यों नहीं रखा, हम देखते हैं और भी हमारे चैलेंजेस हैं
हम हर वेंडर को एक अच्छी खासी पोजीशन दे सकते हैं और देना भी चाहते हैं, और ताकि उसकी रोज़ी में कहीं खलल ना हो। इस तरह ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आज मेरे पास अभी आर साहिबान थे, SDPO एज वेल एज SHO, उनकी कुछ तजवीज़ थी। उस पर हमने गौर किया कि हम जो बस अड्डे में हमारे जो ट्रांसपोर्ट है उनको कैसे हम और रशनाइज करें, शायद और भी बेहतर हो सकता है। बिकॉज वहाँ पर हमारे मैकेनिक्स है, उनको उनकी भी बिजनेस चलानी है, वहाँ पे दुकानदार है उनको भी चलनी है, वहाँ पे मेटाडोर्स है, बसेस है, सोमोज़ के 3-4 ग्रुप्स है। तो सारा कुछ मैं डिस्कस करके मैं बता दिया, सबको कॉल करके देख लीजिएगा वो बेटर वी कुड गेट इट डन, सो दैट पब्लिक को एंड इन स्टेक होल्डर्स को अच्छी खासी सहूलियत मिल जाए। एट द सेम टाइम ये भी है कि बिकॉज वी हैव सम स्पेस कंस्ट्रेंट्स एज वेल, आई मीन उसका भी हर किसी को देखना चाहिए। देखिए हमने बस अड्डा अल्टीमेटली बाहर निकालना है। बस अड्डे के लिए हमने 2 साल पहले, मेरे मतलब आते ही हमने 2 साल पहले एक अच्छी खासी लैंड हमने म्यूनसिपलिटी को दे रखी है, करीब 16 कनाल है बस कनाल में बस स्टैंड के लिए। और वहाँ पर हमने शायद एक DPR भी बना दिया उसकी लेवलिंग एंड फेंसिंग के करीब 50 लाख। साथ ही साथ वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया भी रखा वेंडर्स के लिए, ताकि जहाँ बस अड्डा हो वहाँ पर वेंडर्स भी बैठने चाहिए, करीब 1 कनाल उनको के लिए भी रखा है। वहीं पर हमने SRTC का बस अड्डा भी रखा है, एंड उसी पे हमने एक्सेस रखी दोनों साइड से। एक तो बाईपास के लिए भी एक्सेस रहेगी, एक तो मेन जो हमारा संग्रामा सगीपुर मेन टाउन रोड उसके लिए एक्सेस रखी है। मुझे लगता है एक अच्छा खासा प्लान हमने बनाया है। तो आने वाले टाइम हमें इसके लिए तैयार रहना है कि हमें टाउन में डिकंजेस्ट करना है। डिकंजेस्ट करने के लिए पहले हमें लैंड की जरूरत वो हमने आइडेंटिफाई कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि कोशिश हम बहुत कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आज हमारा मेन रोड है, जो मेरे संग्रामा से लेकर सगीपुरा वया सोपुर टाउन, ये भी इससे काफ़ी फ़र्क आ जाए। एक तो ब्यूटिफिकेशन तो होगी ही, सेकंडली जो हमारा ये है कि फुटपाथ कहीं नए बनाना है, कहीं पे हमने वाइडनिंग करनी है। तो इससे मुझे लगता है कहीं पे हम देखते हैं अगर ओल्ड स्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल का ओल्ड स्ट्रक्चर है, हमें उम्मीद है कि वहाँ पर ओल्ड स्ट्रक्चर थोड़ा 5-8 फुट और हम रोड को दे दें कि रोड की विड्थ और बढ़ सकती है। कोशिश है कि बेहतर से बेहतर करें, एंड ये सारा क्रेडिट हमें पब्लिक को जा रहा है, पब्लिक का सपोर्ट है, एंड उसी की वजह से हम कुछ एग्जाम पे उठा सकते हैं। रोड वाइड करें तो हम वेंडर्स के लिए जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये भी ऐसे ओपन चक नहीं है वेंडर्स के लिए, बिकॉज हमने देखना अल्टीमेटली पब्लिक कन्वीनियंस पब्लिक को पहुंचना है एक जगह पे दूसरी जगह से। पब्लिक को इम्पोर्टेंटली हॉस्पिटल पहुंचना है, पब्लिक को इम्पोर्टेंटली स्कूल पहुंचना है, पब्लिक को इम्पोर्टेंटली अपनी सभी डेस्टिनेशन पहुंचना है। जब कोई पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना, अगर उसको 5 मिनट डिले हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो वो शोर कर रहा है कि मेरी सर्विस क्यों डिले हो रही है। तो इसी तरह अगर सर्विस में ऑन द रोड जहाँ हमने फैसिलिटी उसको करना डिले हो जाएगा, तो देखो वो कितना हाउ मच यू बी क्राइंग। तो ऐसा ये नहीं कि हम वेंडर्स को हर जगह बैठा सकते, ऐसा भी नहीं है। बट हमने देखना, हमने म्यूनसिपल काउंसिल ज़रूर बताया जो कि रजिस्टर्ड वेंडर्स है, लेट यू फर्स्ट अकाउंटेड एट द मेन प्लेस, एंड सेकेंडली उसके बाद जो और भी हमें अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड को भी हम जगह दे देंगे, उनको भी कहीं खफा नहीं कर सकते, बट उनको भी दे देंगे, लेकिन प्रायोरिटी हमारी वही रहेगी। एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि हमें कोशिश है कि इनको अलग एक वेंडिंग जोन बनाने के लिए, बिकॉज रोड पे बैठना भी ठीक नहीं है, हर सुबह शाम अपना रेडा लेकर चलना वो भी ठीक नहीं है। बेटर है इनको एक अच्छी खासी जगह दे देंगे, एंड वहाँ पर उनके लिए ऑल द एमिनिटीज़ विल बी इन प्लेस। उनके लिए पानी होगा, उनके लिए बिजली होगी, उनके लिए वॉशरूम होगा। इट इज़ माई कमिटमेंट टू देम। ये सारी चीज़ें हम उनको दे देंगे, फिर उनको शिफ्ट कर देंगे, या शिफ्टिंग के बाद ये हो जाएगा। बट इसमें सबों का सपोर्ट, पर्टिकुलरली वेंडर्स का सपोर्ट होना चाहिए, उनकी होनी चाहिए कि शायद डिवाइड उठाते हमें बिजनेस अच्छी बन सके। मुझे लगता है जो हमारी 1 वीक शायद उनकी बिजनेस बेहतर होगी। एंड सेकेंडली वहाँ पे हमने एक रोटरी बनाना है। रोटरी बड़ा अच्छा खासा है, मुझे लगता है करीबन 1.5 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट है, जो उसकी अलॉटमेंट भी होगी, उसको अलॉय भी होगी, उसका काम शुरू होने वाली शॉर्टली। तो वहाँ बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। वहाँ पर हमने एक तो वहाँ जो फुटपाथ बड़ी वो अच्छा बन जाएगा, फुटपाथ एक अच्छी टाइल्स लेकर, दैन जो मेन जो रोटी बनाना उसको भी एक अच्छा मॉडर्न बनाना, जो बाकी डिवाइडर पार्ट उसको भी एक ब्यूटिफिकेशन देनी है। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 1.5-2 करोड़ का। आप देख लिए आने में 2-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद वो कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा, एंड ये इश्यूज भी वहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। मतलब रोड्स अप्रूव उसके बाद फिर नॉर्मली रिपेयर वर्क कम ही करते हैं, बिकॉज एक अच्छा खासा पैसा करीब 18 करोड़ पैसा आया है। उसमें अच्छा इनको जो पैचेस है, जो कहीं वाइडिंग करनी है, कहीं फिलिंग करनी है, कहीं मैक्सिमाइज करना है, ये सारा उसमें आएगा। एंड ये अप्रूव हो गया, मुझे लगता है आज से 10-12 दिन पहले इसको LOI हुई है,
اینڈ کام شروع ہوا ہے 15-20 دن پہلے. اینڈ اس کو آپ ویری شارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کی فلنگ وغیرہ اس کا جو پیس پکڑ کر اس کے ساری جو ایشوز ہیں پبلک کے جو چاہتے ہیں وہاں پہ روڈ شو سارا ہو جائے گا. اینڈ ساتھ ہی ساتھ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہم کسی اچھے ایریا تک لینگ تک اسی سال میگڈمائزیشن کرنا چاہتے ہیں پرووائڈیڈ جو مٹیریل اویلیبل ہو, کیونکہ وار جیسی سچویشن جو ہوئی تھی اس سے کافی مٹیریل میں کہیں کوتاہی ہے. شاید اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اگر مٹیریل سارا اویلیبل ہو تو آپ دیکھتے ہیں ٹوٹل ہمارا 17-18 کلو میٹر کوشش کریں گے 50% سے زیادہ اسی حساب سے میگڈمائز کرنے کی کوشش یہ رہے گی. باقی نیکسٹ ایئر آفٹر گیٹنگ آل دا بیسک ورک کمپلیٹ دیکھا ہے کہ ہم کیسے ہم پولس کو یا ریموو کریں اگر ضرورت نہیں, اگر ہے تو تھوڑا پش بیک کریں پیچھے لیں. اس میں ہم نے دونوں ایس ٹی ڈی ایز ویل ایز پی ٹی ڈی جو ہمارا اولڈ ہے دونوں سے ہم نے ایک سروے کرا ہے. انہوں نے اپنی ایسٹیمیشن دی, وہ رپورٹ ہم نے کنسرن تھرو میونسپل کونسل کو بھیج دیا ہے. مجھے لگتا ہے ویری شارٹلی دا فنڈس ول بی پرووائڈیڈ بائی دا میونسپل کونسل. کل ٹاؤن میں آ رہے ہیں اکارڈنگ پی ٹی ڈپارٹمنٹ ول ایگزیکیوٹ جہاں پہ نئے لگا سکتے ہیں, جہاں کو شفٹ کرنا یا پش بیک کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے آنے والے 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ دا مومنٹ وی گیٹ دس پروجیکٹ اپروڈ بائی دا ڈائریکٹر یو ایل بی آصف پیسہ بھی آئے گا, اکارڈنگلی اس ایشو کو بھی ایڈریس کرتے ہیں.